पहले हम एक फ़ाइल बनाएंगे। उस फाइल का मैं नाम रखूँगा मल्टीपल डॉट पी वाई। तो इस तरीके से मेरी एक नई फाइल बनी मल्टीपल डॉट पी वाई, क्योंकि मुझे मल्टीपल असाइनमेंट्स को समझना है, इसलिए मैंने इसका नाम मल्टीपल पी वाई रखा। उसके बाद पहले पहले हमने लिखा था, पहले हमने वहाँ समझा था कि हम मल्टीपल वैल्यूज़, मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे असाइन करेंगे। तो मैं लिखूँगा एक्स वाई जेड, ये मेरे 3 वेरिएबल हुए और इन तीनों को मैं 3 अलग अलग वैल्यू दूंगा। ऑरेंज कामा दूसरा क्या था, बनाना, थर्ड वन चेरी। तो ये 3 मैंने इन 3 वेरिएबल्स को असाइन किए। अब मैं चेक करूँगा कि क्या ये तीनों वेरिएबल काम करते हैं कि नहीं, यानी ऑरेंज एक्स में चला गया, बनाना वाई में चला गया, या चेरी जो है वो जेड में चला गया कि नहीं, स्टोर हो गया कि नहीं। तो मैं अलग अलग लिखूँगा, प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, प्रिंट जेड। अब इस फाइल को मैं रन करता हूँ तो ये देख लीजिए नीचे आ गया, ऑरेंज डिस्प्ले हुआ, ऑरेंज, बनाना एंड चेरी अलग अलग हो गए, अलग अलग लाइन में। चलिए मैं इनको हाईलाइट करता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि अलग अलग लाइन में ऑरेंज, बनाना और चेरी जो है वो डिस्प्ले हो गया। इस तरीके से हमें समझ आ गया कि एक्स वाई और जेड में हमने एक साथ वैल्यूज़ दिए थे और वो 3 वैल्यू 3 वेरिएबल में सेव हो गए। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारा एक ही वैल्यू अगर हो तो वो हम मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई जेड, इन्हीं तीनों को लेते हैं, एक्स वाई जेड, इनका हम एक ही वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 10 दे दिया, ये एक 10 जो है ये वैल्यू है, ये एक्स में भी हो जाएगा, वाई में भी और जेड में भी, यानी तीनों में वैल्यू जो है 10 ही आएगा। तो मैं इनको प्रिंट कराता हूँ और मैं प्रिंट के लिए एक ही कमांड लिख सकता हूँ, प्रिंट एक्स वाई जेड एक साथ में लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने ये लिखा और उसके बाद इस फाइल को फिर से रन करता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए आप, रन करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट है, पहले पुराने 3 स्टेटमेंट जो है वो फिर से एग्जीक्यूट हो गए, जैसे ऑरेंज, बनाना, चेरी। तो उसके बाद क्योंकि वो पहले 3 स्टेटमेंट थे, उसके बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज हो गई, वो 10 आ गया और ये तीन जो हमने प्रिंट किया एक्स वाई जेड, ये एक ही लाइन में आ गए, एक्स वाई जेड। हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे मैं एक्स एक में लिखूँ प्रिंट एक्स, दूसरे में लिखूँ प्रिंट वाई, तीसरे में लिखूँ प्रिंट जेड। तो उस तरीके से एक्स वाई और जेड का जो प्रिंट होगा वो अलग अलग लाइन में आ जाएगा। ये पहली लाइन में 10 आ जाएगा, दूसरी लाइन में 10 आ जाएगा और तीसरी लाइन में 10 आ जाएगा। रन करने के बाद आप इन्हें देख सकते हो, 10 10 10 एक ही लाइन में भी है और अलग अलग भी है, 10 10 एंड 10। तो ये जो है ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने प्रिंट एक्स वाई और जेड को पहले एक ही लाइन में लिखा था, फिर उसके बाद अलग अलग लाइन में लिखा था, प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, प्रिंट जेड। अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट के लिए पहले मैं ये वाला पोर्शन हटाता हूँ। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था अनपैकिंग। तो अब हम अनपैकिंग को समझते हैं। अनपैकिंग में हमारा एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल ये हमने अभी नहीं पढ़ा, कोई डेटा टाइप है, फॉर एग्जांपल लिस्ट है, इसमें एक से ज़्यादा वैल्यू सेव हो जाते हैं। तो वहाँ हमने पढ़ा था, उसका नाम फ्रूट्स है फॉर एग्जांपल। तो हमने उसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज़ रखे हैं, फॉर एग्जांपल यही 3 रखेंगे, ऑरेंज, बनाना एंड चेरी। अब इनको अनपैकिंग करने का तरीका ये है कि मैं पहले वेरिएबल्स का नाम लिखूँ, जैसे एक्स वाई जेड, जिनमें मैं इन वैल्यूज़ को लेना चाहता हूँ और मुझे ये कहाँ से मिलेंगे ये वैल्यूज़, ये उस डेटा टाइप से मिलेंगे, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स से। तो फ्रूट्स में वो 3 वैल्यूज़ हैं उस डिब्बे में, तो वहाँ से निकलेंगे तो एक्स वाई जेड में आ जाएंगे। अब मैं अलग अलग करके इनको लिखूँगा, एक्स प्रिंट, या एक साथ भी लिख सकता हूँ एक ही स्टेटमेंट में, प्रिंट एक्स कामा वाई कामा जेड। तो ठीक है, तो इस तरीके से वो एक ही लाइन में वहाँ आ जाएंगे, ऑरेंज, बनाना, चलिए। लेकिन अगर हम देखें पुरानी लाइन में भी हमने यही कुछ लिखा हुआ था, एक्स वाई जेड, और वही वैल्यूज़ भी यही थे। तो पहले मैं इनको कमेंट करके इनको इनको हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, कराना है ऊपर वाले को। तो कमेंट के लिए अगर आपको याद होगा, कमेंट के लिए हम हैश साइन का इस्तेमाल करते हैं। हैश साइन का इस्तेमाल करने से वो लाइन फिर एग्जीक्यूट नहीं हो जाती है। हैश साइन आगे रखेंगे हर किसी लाइन को। तो देखिए ये ग्रीन कलर की हो गई। तो अब हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को। नीचे हम देख सकते हैं यहाँ हमने ऑरेंज, बनाना और चेरी ये 3 को डिस्प्ले कराया। हम इसको कुछ चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये तो एक ही लाइन में आ गए, अगर हम चाहेंगे कि अलग अलग लाइन में आना चाहे तो हम प्रिंट एक्स लिखेंगे, प्रिंट वाई और प्रिंट जेड अलग अलग लिखेंगे। तो जब हम अलग अलग लिखेंगे तो उस तरीके से अलग अलग लाइन में वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था अनपैकिंग का।